हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना तो कि आखिर श्री सोच रही थी कि शीतल का मूड कैसे ठीक करूं। ऐसे चलता रहा तो सब बिगड़ जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा यार उसका मूड ठीक करने के लिए, लेकिन क्या करूं। खैर, यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई थी। अगली सुबह स्टेशन से बाहर निकलते हुए शीतल ने श्री को फिर से याद दिलाया। श्री, 11 साढ़े 11 तक फ़ोन करके बता देना प्लीज़। शीतल ने मायूस से पूछा कि तुम्हें चलना है तो तुम भी छुट्टी के लिए बोल देना। मायू ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं जा रही। वैसे भी श्री तो जा ही रही है ना, तो तुम्हें कंपनी देने के लिए वो तो है ही। और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को छुट्टी मिलेगी। वैसे भी आधा ऑफिस छुट्टी पर है। एक काम करते हैं, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। तो शीतल ने कहा, देख लो बात करके। नहीं यार, नहीं जा पाएंगे, पंगा हो जाएगा, बॉस छुट्टी नहीं देगा। हम दोनों फिर कभी चलेंगे ना। तो फिर शीतल ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ऑफिस में आई और अपने काम में लग गई। दोपहर को 12 बजे के करीब श्री ने ऑफिस में फ़ोन किया। शीतल ने फ़ोन उठाया, पूछा, हाँ बोलो। एक ही संडे की छुट्टी है और तुमने छुट्टी मिलते ही फ़ोन करके बताने को कहा था ना, तो मैंने बता दिया। शीतल ने कहा कि ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ये कह के फ़ोन रखा और वो भी मैनेजर से बात करने के लिए उठ के चली गई थी। मैनेजर से बात की और फिर श्री को कंफर्म किया कि हाँ, छुट्टी मिल गई है। शाम को दोनों स्टेशन पर मिले तो शीतल को श्री को देखकर महसूस हुआ कि यार, आज ही खुश लग रही है। अब क्या हो गया जो इतनी खुश है? फिर वो श्री के पास पहुंची और पूछा कि आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। ऐसा कुछ है या मुझे ही ऐसा लग रहा है? श्री ने कहा, हाँ, खुश तो हूँ। शीतल ने कहा, ऐसा भी क्या मिल गया है जो तुम इतनी खुश हो? श्री ने कहा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे गांव शहर में, तुम्हारे अपनों के बीच 2 दिन गुजारने को मिलेंगे। ये खुशी ही की तो बात है ना। शीतल ने धीरे से कहा कि मुझे ये खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही है। इससे ही हो रही है, मुझे क्यों नहीं हो रही है खुशी महसूस। श्री ने शीतल का हाथ थामा अपने हाथ में और कहा कि क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं सोच रही हो। तुम्हारे दिमाग में बस ये चल रहा है कि तुम नीलू की शादी में जा रही हो और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों को रोज़ रोज़ की स्टेशन से ऑफिस, फिर ऑफिस से स्टेशन, स्टेशन से घर की भागम भाग से 2 दिन का छुटकारा तो मिलेगा एटलीस्ट। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तुम्हारे कुछ अपने हैं जिनके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे। पर चाहे हम अपना रिश्ता ना बता पाएँ, पर 2 करीबी दोस्तों की तरह वक्त गुजार पाएंगे ना। और अब तो मायू भी साथ नहीं जा रही है, तो सफ़र में और वहाँ पर थोड़ा सा तो रिलैक्स हो ही जाएंगे, है कि नहीं। वहाँ हमें डिस्टर्ब करने के लिए या ऑकवर्ड फील कराने के लिए कोई नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एक दूसरे के साथ खुलकर जिएंगे इन पलों को। और तुम्हारे मन में अगर ये चल रहा है कि मैं नीलू को जलाना चाहती हूँ,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कि ना तो ऐसा कुछ कहूँगी और ना ही ऐसा कुछ करूँगी कि नीलू को, हम दोनों को लेकर कुछ भी शक हो। और वो थैंक यू वाली बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी, पता नहीं क्या मन में आया था कि बोल दी। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि हम दोनों का रिश्ता किसी मुश्किल में पड़े। शीतल कुछ पल सोचती रही और फिर बोली कि तुम ठीक ही कहती हो। मैं सच में वही सब सोच रही थी, और जैसा तुम सोच रही थी वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। श्री ने कहा, तो अब सोचो ना, कौन सा टाइम बीत गया है, 2 दिन है अभी। तुम्हारा मूड सही होगा तो पहले की तरह बिहेव करोगी, है कि नहीं? मुझे वही टिपिकल शीतल पसंद है जो मुझे छेड़े, सताए और चिपकने पर डांट दे। तुम्हारा ये बात बात पर टोंटिंग और ये सैडिस्ट लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शीतल ने जैसे ये सुना तो उसने चौंक कर कहा, मैं सैडिस्ट हूँ? सीरियसली? श्री ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हो। शीतल, तुम्हें पता है ना सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट का मीनिंग पता है ना तुम्हें? श्री ने कहा, पता है, बिना पता हुए थोड़ी ना बोल रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। हम दोनों में सिर्फ किस हुआ है श्री, बाकी मैंने तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से को उस तरीके से छूना तो दूर देखा भी नहीं है, और तुम मुझे सैडिस्ट बोल रही हो? सीरियसली? श्री ने कहा, लेकिन तुमने मुझे हर्ट तो किया है ना, और मुझे हर्ट करके तुम्हें सुकून तो मिल ही रहा है ना। पिछले 2-3 दिन से तुम मुझे हर्ट कर रही हो, भले ही सेक्सुअली नहीं पर मेंटली तो मुझे टॉर्चर कर ही रही हो, और मुझे ताने देकर, सुनाकर मुझ पे गुस्सा निकाल रही हो। तुम्हें ये सब करके अच्छा भी महसूस हो ही रहा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए बोला कि तुम सैडिस्ट हो। सैडिस्ट को यही सब करने में तो मज़ा आता है, दूसरे को परेशान करने में, उसे तकलीफ़ में देख के, उसे पेन में देख के, उसके आंखों में आंसू देख के, उसे परेशान होता हुआ देख के, उसे टॉर्चर करके सामने वाले को बड़ा मज़ा आता है, और उसी को सैडिस्ट कहते हैं, भले ही वो सेक्सुअली तौर पे हो या मेंटली तौर पे हो। टॉर्चर तो तुम मुझे कर ही रही हो ना। शीतल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें हर्ट करके मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं सैडिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। उस दिन तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर तुम्हें दुखी या तकलीफ़ में देखकर, या तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे तकलीफ़ होती है, गिल्ट महसूस होता है, कोई खुशी नहीं मिलती है। कोशिश करूँगी कि दोबारा मैं ऐसा ना करूँ, पर अपना गुस्सा ज़रूर मैं तुम पर निकाल देती हूँ। जानती हूँ कि ये भी गलत है। कोशिश करूँगी कि दोबारा वैसा कभी ना हो, कभी भी नहीं। श्री ने कहा, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना मूड सही करो, और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। ये पहली और आखिरी बार है। बस हो सके तो मुझ पर गुस्से में चिल्लाने की जगह मुझसे बात कर लिया करो, ठीक है? मुझसे बात करने की कोशिश करोगी ना तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी।
हम दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये बोल के श्री चुप हो गई थी और शीतल श्री को ही देख रही थी। कुछ देर बाद श्री की ट्रेन आई और वो भी चली गई। फिर शीतल और आयु को भी अपनी ट्रेन मिल गई और वो भी अपने हॉस्टल चले गए, वो अपने घर, वो अपने रूम पे। अगले 2 दिन जाने आने की प्लानिंग करते करते, छोटी मोटी शॉपिंग और पैकिंग करते हुए बीत गए। इधर शीतल के कपड़े अभी टाइम से तैयार नहीं हुए थे, तो शीतल ने एक दिन उससे पूछा कि तुमने कपड़े नहीं दिखाए? कह तो रही थी बाद में देख लेना। नहीं दिखाओगी तो मैं खुद को कैसे प्रिपेयर्ड करूँगी कि मुझे क्या पहनना है? तो अब क्या किया जाए बताओ? तुमने क्या सिलवाया है? मैं तो ये देख ही नहीं पाई। खैर, श्री ने कहा कि शाम को जाकर देखूंगी, ऑफिस से जाकर देखूंगी कि सिलाया नहीं, और अगर तुम उस वक्त घर चल सको तो चलना। शीतल ने कहा देखता। इसके बाद ये लोग अपने अपने ऑफिस हो गए। शाम को मिले तो श्री ने कहा कि चल रही हो घर, चल सको तो चलो, कपड़े देख लेना। शीतल ने कहा नहीं, रहने दो, कपड़े तुम अपने साथ ही लेकर आना। अभी तुम्हारे घर जाऊंगी तो हॉस्टल के लिए लेट हो जाएगा और फिर हम दोनों को सुबह जल्दी भी तो निकलना है। तो रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। जब सिल जाएगा, जब तुम्हारे पास होगा तब दे देना। मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी मुझे कपड़े देखने का कोई चाव नहीं है श्री, वो मैंने बस तुम्हारे कहने पे पहनने हैं, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्री ने कहा वो मैंने तुम्हारे लिए खास सिलवाया है, क्या है ये भी देखने का मन नहीं है? शीतल ने कहा वो तो जब पहनूंगी देख ही लूँगी ना। देखो अब तुम बुरा मत मान जाना, मैं जैसे पहनती हूँ वैसे कपड़े होते तो क्यूरियोसिटी होती, पर मुझे पता है कि तुम कोई सूट ही सिलवा रही होगी। शीतल की बात सुन के थोड़ी देर खामोश रही। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज हम तो में स्टोरी नहीं आ पाएगी, मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ और स्टोरी जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किया, इसलिए पार्ट भी छोटे रहे हैं रंग का। और बाकी की स्टोरी अब कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।